दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़कर ऋषभ पंत ने इतिहास ही रच दिया है, लेकिन कैसे अकेले सिंगल हैंडेडली ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना छठा टेस्ट शतक जड़ा। सालों बाद वापसी कर रहे ऋषभ पंत की पूरी पारी, उनके शतक और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत के शतक को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे आज नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ सालों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने इतिहास ही रच दिया। ये बताने की जरूरत नहीं कि ऋषभ पंत दूसरे धोनी ही हैं, लेकिन आज उन्होंने दुनिया के सामने फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया और चौके छक्के जड़ते हुए अपने शतक को कैसे लगाया चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि पहले टेस्ट मैच में हमने 376 रन पहली इनिंग में बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेशी टीम को 150 पर ऑल आउट भी किया। लेकिन जब दूसरी इनिंग में बैटिंग की बारी आई तब रोहित, जायसवाल, कोहली सब फ्लॉप रहे। ऐसे में गिल का साथ देने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी की जरूरत थी जो कि ऋषभ पंत बने। और दोस्तों ऋषभ पंत ने फिर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। दूसरे दिन के खेल में ही ऋषभ पंत ने चौके छक्के जड़कर 12 रन बना दिए थे। इस 12 रन में भी उनका एक चौका और एक छक्का था। दोस्तों इसके बाद आज तीसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। आप केवल गेंदबाज का नाम लीजिए, आज ऋषभ पंत ने हर एक की जमकर कुटाई करी है। दोस्तों शाकिब अल हसन को चौका छक्का तो उन्होंने चढ़ाई था, लेकिन आज के दिन की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही ऋषभ पंत ने मेहदी हसन को पीटना शुरू किया। सबसे पहले दोस्तों ऋषभ पंत ने मेहदी हसन को पारी के 38वें और 40वें ओवर में बैक टू बैक चौका और छक्का लगाया। इसके बाद ऋषभ पंत का 50वां पूरा हो चुका था और फिर से ऋषभ पंत को जब मौका मिला तो उन्होंने फिर से मेहदी हसन को 46वें ओवर में एक चौका लगाया और इसके बाद ऋषभ पंत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 47वें ओवर की बात है दोस्तों, जब उन्होंने शाकिब अल हसन को चौका जड़ा, उसके बाद अगले ही ओवर में हसन महमूद को उन्होंने चौका लगाया, फिर दोबारा एक छक्का जड़ा और देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में एक अलग ही रेस चल चुकी थी शतक लगाने की, जिसे ऋषभ पंत ने जीत लिया। शाकिब अल हसन को दोस्तों पारी के 51वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाए। उसके बाद शाकिब अल हसन को ही एक छक्का लगाया 53वें ओवर की पहली गेंद पर, फिर दोबारा चौका लगाया और मेहदी हसन को भी चौका जड़ने के बाद फाइनली शाकिब अल हसन के 55वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपना 100 पूरा कर लिया। दोस्तों ऋषभ पंत ने यह कारनामा ना मात्र और मात्र 127 गेंदों के अंदर कर लिया था। इस 109 रन की पारी में उनके 13 चौके तो 4 छक्के शुमार थे और 85 का स्ट्राइक रेट, जो कि शुभमन गिल से भी कहीं गुना ज्यादा था। दोस्तों ऋषभ पंत ने आज एक नायाब रिकॉर्ड भी बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके 6 शतक पूरे हो चुके हैं और ऐसा करने वाले वो धोनी के बराबर के विकेट कीपर बन गए हैं। जी हाँ, धोनी के भी नाम 6 ही शतक हैं टेस्ट में, लेकिन अब तो लग रहा है कि ऋषभ पंत अपनी उम्र के लिहाज से ये 6 को जल्दी 12 में भी तब्दील कर देंगे। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने 2300 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए हैं और लग रहा है कि ऋषभ पंत अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर भी तोड़ डालेंगे, जो कि 159 रन है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के लिए एक लाइक तो बनता है और आप सभी इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित, गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना,
पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा। और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50वां पूरा किया। मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50वां पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है। उधर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनकी रफ्तार भी कहां रुक रही है। शुभमन गिल ने भी आज टेस्ट करियर में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 7वां 50 था। शुभमन गिल पंत दोस्तों दोनों ही अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि 2 युवा बल्लेबाज भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद संभाल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी और इसी जज्बे को देख करना आज रोहित, कोहली, गंभीर सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके बल पर ही भारत का स्कोर 400 के पार भी पहुंच रहा है। आप दोस्तों इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करे बगैर नहीं जाइएगा। अभी लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया बल्कि पूरी टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। इन तीनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़े और चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से प्रभावित हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से अश्विन ने 113 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाए। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 56 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत की पारी बहुत जल्द ही समाप्त हो गई, लेकिन जब मैदान पर बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको उनकी औकात दिखाते हुए ऐसा बुरा हाल किया कि वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। जी हां, बांग्लादेश को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आई। स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हुसैन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके चेले आकाशदीप ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर लंच ब्रेक से पहले ही टीम की कमर तोड़ दी। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई। मुशफिकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की टीम को ध्वस्त कर दिया और मैच में बांग्लादेश की टीम बहुत पीछे हो गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। केवल 40 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों के कहर के सामने बांग्लादेश तो 100 रन भी नहीं बना पाएगी और घुटने टेक जाएगी। और ऐसी ही कातिलाना गेंदबाजी से तो जहां एक तरफ बांग्लादेश डरा सहमा था तो वहीं पूरा क्रिकेट जगत में भारतीय गेंदबाजों का डंका बजने लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है भारत की गेंदबाजी पर। सबसे पहले वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अश्विन, जडेजा की बल्लेबाजी के बाद इन तीनों गेंदबाजों ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब बुमराह हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज भी कहा जाता है। इन्हें बखूबी मैच को पलटना आता है। बुमराह की वजह से टीम इंडिया अक्सर मुकाबला जीत जाती है। उन्हीं की वजह से बांग्लादेश का मैच में बहुत बुरा हाल देखने को मिला। टीम इंडिया नंबर 1 टीम यूं ही नहीं कही जाती। वहीं दोस्तों शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि भारत
कि भाई मैं तो भारतीय गेंदबाजों को सैल्यूट करना चाहूँगा। बांग्लादेश की टीम को आकाशदीप, बुमराह और सिराज ने ऐसी धूल चटाई जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। इन गेंदबाजों ने भारत को मैच में ज़बरदस्त वापसी कराई। बांग्लादेश के भी बल्लेबाज इन 3 गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। ज़बरदस्त गेंदबाजी का नज़ारा देखने को मिला। बड़े ही आसानी से भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबला जीत सकती है और इस मैच के असली हीरो हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह। वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मैच में ज़बरदस्त खेल दिखाया। पहले अश्विन और जडेजा का तूफान देखने को मिला, तो फिर गेंदबाजों में बुमराह के साथ भारतीय गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन दिखाया। इसलिए कहने और करने में बहुत डिफरेंस है। बांग्लादेश जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है।